हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एट अभिनव मैथ्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था, एक प्लान सीखा था कैसे हम अपने प्लान को 90 और मोर देन 90% मार्क्स ले आएँ। उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही छोटा टॉपिक, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इस चैप्टर के इस टॉपिक से हम बहुत ही आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं किसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था। क्लास 9 में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्या पढ़ा था, कैसे किसी लीनियर इक्वेशन के एक पॉइंट को हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा था। एक पॉइंट है जिसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते थे, जैसे कि एक पॉइंट हो गया क्या, एक्स कोई पी कोई पॉइंट है क्या, 3 और 2। तो इसे हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा था। कैसे, तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करते थे 1 2 3 और 1 2 3, और इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते थे। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनके इसके एबिसिसा और ऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं एबिसिसा और इसे बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट। जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एबिसिसा, जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है उसे बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट। तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये एक्स पे कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, और वाई पे कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट 3 और 2 एग्जिस्ट करेंगे इस ग्राफ में। तो ये बातें हम लोग कहाँ सीखे थे, क्लास 9 में। अभी हम लोग क्या सीखेंगे क्लास 10 में, कि ये जो पॉइंट है, और मान लीजिए कोई यहाँ पे और एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। किन्हीं भी दो पॉइंट के, किन्हीं भी दो दिए गए कोऑर्डिनेट के बीच के पॉइंट को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे क्लास 10th में। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे हम बहुत ही इजीली सीख भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्लास 10 में क्या सीखेंगे, किन्हीं दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, एबिसिसा, और इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये बात समझ में आ गई। अभी एक बात और समझने की क्या है, कि यहाँ पे अगर गिवन है कि x इक्वल टू 3, क्या x इक्वल टू 3, तो मतलब ये क्या है कि 3 यूनिट ये क्या है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाएगी ये लाइन। ये क्या होगा, ये y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। और अगर लिखा है y इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा, देखिए y इक्वल टू 3 मतलब क्या होगा, एक्सिस y इक्वल टू 3 मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आएगी, y इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू 0, तो y यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट क्या हुआ है, देखिए x एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ही x एक्सिस अगर 3 दिखा है, तो अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट आएगा तो ये क्या है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, क्लास 9 की बातें हैं, जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी। अभी हम लोग सीखेंगे क्लास 10 के बारे में। तो क्लास 10 की बात अगर हम लोग करें, तो आइए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला, अगर एक पॉइंट है क्या, ए, और एक पॉइंट क्या है, बी। अगर ये दोनों ए और बी दो पॉइंट है, दो, और इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, यही क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम यूज करके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। ये हालांकि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सीख लीजिए क्या जाता है सीखने में। ठीक है, तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, कोई एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं ये ए है, और इसका ऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1। ठीक है, कोई पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया बी, जिसका ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है और y2 है।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। हमेशा याद रखेंगे ऑर्डिनेट y को बोलते हैं, एब्सिसा x को बोलते हैं, x की वैल्यू है एब्सिसा और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इन दोनों को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इन दोनों को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो इनके बीच, इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। अगर यहाँ से हम लोग इसको अगर मर्ज कर दें, अगर इस लाइन को यहाँ से मर्ज कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x है, समझ लीजिए क्या x1 है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ से यहाँ कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी x1 मान ली और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान ली x2 मान ली, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लें और इनको हम लोग नेम कर देते हैं कुछ, ये a हो गया, ये b हो गया, ये इसको c कर देते हैं, इसको d कर देते हैं और इसको e कर देते हैं, ठीक, ये हम लोग नेमिंग कर दिए। अभी ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है y1 है, देखिए ये x1 y1 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक x1 आया है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, ये देखिए ऑर्डिनेट देखिए y1 है, और ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ये y2 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक ये है क्या x1, तो ये दूरी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। सेम ऐसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है y2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है y1 है। क्यों y1 है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये y1 है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक y2 माइनस y1, तो ये दूरी क्या होगी y2 माइनस y1। अभी आपको क्या दिखाई मिल गया कि ये एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हमें बेस पता है क्या है x2 माइनस x1, जिसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, हाइट पता है क्या y2 माइनस y1। तो अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड करना होता है तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, तो बेस क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये देखिए एक डिस्टेंस फार्मूला आपका मिल गया हमें। ऐसे हम डिराइव करेंगे किसको डिस्टेंस फार्मूले को। इसमें एक स्पेशल केस होता है, इस फार्मूले में क्या होता है ये सारे केसेस पे लग जाएंगे। किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट दिए हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो ये हम फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल केस क्या होता है कि अगर ये डिस्टेंस दे दे आपको ओरिजिन से फाइंड करने के लिए तो वो और इजी हो जाता है। अगर कोई डिस्टेंस हमें ओरिजिन से फाइंड करने के लिए मिल जाए, सपोज कि ये एक ग्राफ है और ये आपका ओरिजिन है जो हमेशा 0 0 होता है। ओरिजिन हमेशा क्या होता है 0 0 होता है। और अगर हमें यहाँ से कोई पॉइंट दे दे ये P, कोई पॉइंट दे दे P और ये आपका डिस्टेंस है x और y, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है क्या x y, ये कोई पॉइंट है x y। तो अगर हमें इसे फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी इस पॉइंट से इस ओरिजिन की दूरी। अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, या तो इसे x1 y1 मान लीजिए, ये x1 और y1 मान लीजिए, और इसे क्या मान लीजिए x2 और y2 मान लीजिए। अगर इसे हम रखेंगे इस फॉर्मूले में तो देखिए x1 और y1 क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 ये 0 हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या है स्पेशल केस होता है। अगर कोई पॉइंट आपको दिया है किस पे ओरिजिन पे, कहाँ पे ओरिजिन, एट ओरिजिन, तो अगर ओरिजिन एट ओरिजिन पे दिया है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे AB इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x2 y1 यहाँ पे देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि x2 माइनस x1 ही करेंगे,
यहाँ पे x1 माइनस x2 भी करेंगे, इससे कोई आपके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए हम इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। फिलहाल ये आपका फार्मूला किसका? डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और एक इसका स्पेशल केस क्या है? ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। हम लोग डिराइव भी करके देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया है। इसका एक ये स्पेशल केस है, एट ओरिजिन पे रहेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हम डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो ये सारी कहानी है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका एप्लीकेशन कि इसे हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट है क्या 2 और 3 एंड एक पॉइंट क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट बी है 6 और 7 है। तो एक पॉइंट क्या है आपका 2 और 3 है, दूसरा पॉइंट क्या है 6 और 7 है। इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे डिस्टेंस फाइंड? तो हम इस ए बी को क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2। किसी को भी आप x1 x2 मान सकते हैं, बस आपको एब्सिसा x होगा और यहाँ का भी एब्सिसा क्या होगा? x होगा। ऑर्डिनेट क्या होगा? x1 y1 मानेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा x2, ये y2, ये भी ऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब इसे हमें सिंपली फॉर्मूले पुट कर देना है। ए बी इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। आइए रख के देखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसे स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7 है, और y1 की वैल्यू क्या है? 3 है, इसका भी स्क्वायर कर दिया हम लोग। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 माइनस 3 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट 32। ये क्या हो गया? अंडर रूट 32। अगर अंडर रूट 32 को अगर हम लोग बाहर निकालना चाहें तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। हमें पता है क्या कि अंडर रूट 32 2 से 5 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है। 2 का 5 बार मल्टीप्लाई 2 to 4 2 जा 8 16 16 2 जा 32। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, दो पेयर निकाल लिए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 यूनिट डिस्टेंस। ये ए और बीच के बीच का डिस्टेंस है 4 अंडर रूट 2 यूनिट डिस्टेंस। आगे बात समझ में। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P इक्वल टू 6 माइनस 6 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये पॉइंट क्या है? 6 माइनस 6, ये ओरिजिन से। तो ओरिजिन से मैंने बताया था आपके लिए स्पेशल केस, अगर ये पॉइंट कोई क्या है, ये ओ ओरिजिन है और यहाँ से ये P डिस्टेंस पे है, तो ये P क्या है? 6 माइनस 6 है, और ये क्या है? ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। तो हमें OP के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। OP का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? OP इक्वल टू अंडर रूट स्पेशल केस है ये ओरिजिन से फाइंड करना है। तो हम क्या बताते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसे कंसीडर नहीं करना है, सीधे उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एब्सिसा क्या है? 6 है, और ओरिजिन क्या है? माइनस 6 है। मतलब एक्स एक्सिस पे हम 6 चलेंगे और वाई पे माइनस 6 चलेंगे। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? 6 का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या है? माइनस 6 का स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 36 प्लस 36। कितने बच्चे जिनका कैलकुलेशन थोड़ा कमज़ोर होता है वो क्या करते हैं? यहाँ पे 36 और माइनस 6 का माइनस 36 और माइनस 36 माइनस 36 करके 0 कर देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं सर आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है।
जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 36 और 36 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसे हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72, और 72 का आप लोग फैक्टर कर लेंगे तो आप ये 72 यूनिट आंसर आ जाएगा। इसका 72 को आप क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। आपको पता है क्या कि फैक्टर कैसे करते हैं, 36 इंटू 2। अब ये देखिए 36 2 जा 72, 36 इसका स्क्वायर है 6 का, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 6 का 2 पेयर है, एक बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6√2 यूनिट। इसका क्या होगा, रियल आंसर होगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए एक इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a इज 3 - 1 एंड b 11, y इज 10 यूनिट। मतलब दो पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, हमें एक ऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो आप लोगों को जब मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा था तो कुछ ऐसा बताया था क्या कि AB का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू जो पॉइंट्स गिवन थे, जो वहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन थे, तो यहाँ पे ये क्या होता है, AB का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसा कुछ आया था रिजल्ट हम लोग का। तो यहाँ पे आपको पता है क्या, x1 ये है, ये क्या है, y1 है, ये क्या x2 ये है, और ये क्या है, y2 है। ठीक, हम लोग वही करेंगे क्या, x2 - x1, x2 क्या है 11 है, और x1 क्या है -3 है, तो यहाँ पे x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है y, और y1 क्या है -1 है का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसा कुछ सीन है हम लोगों का। ठीक, हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे, ए बी देखिए डिस्टेंस आपको पहले गिवन है, क्या है, डिस्टेंस इज 10 यूनिट, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर, और ये 11 - 3 कितना हो जाएगा 8, 8 8 जा 64, ये 10 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे 100 कर दे रहे हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा y + 1, ये y - 1, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये पूरे पे स्क्वायर है भाई, ऐसा, ये ऐसा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अंदर माइनस का इंटू y + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसे अगर हम लोग इधर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, y + 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 100 - 64। इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज दिए हैं, तो ये क्या हो गया, y + 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, इसे जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका क्या 36, जब इसे माइनस करेंगे 36 आएगा, y + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-6। ये जब अंडर रूट में कोई वैल्यू जाती है, पॉजिटिव वैल्यू जब ये निकलती है तो ये +- के साथ निकलती है। तो ये 36 जब निकलेगा तो किसके साथ निकलेगा, +-6 के साथ निकलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, +-6। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसकी तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू +-6 + 1, मतलब एक बार 6 के साथ हम +1 करेंगे, एक बार -6 के साथ +1 करेंगे, सॉरी -1। तो एक बार y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू, अगर हम प्लस लेते हैं तो 6 - 1 इक्वल टू 5, और एक बार y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम लोग क्या लेते हैं -6 लेते हैं तो -1 इक्वल टू -7। तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई y की, क्या, एक +5 और एक -7। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, पहले हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस रख लेंगे, x2 - x1, y2 - y1 की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे आप, और यहाँ से y की दो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, इसी टाइप का। तो अभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या कि डू द पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है क्या, 3 2 3, 2 -2 -3 एंड 2 and -3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये पॉइंट्स ट्रायंगल बनाएंगे, इफ सो नेम द ट्रायंगल, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल का नाम बताइए, और मतलब वो किस तरह के ट्रायंगल बनाएंगे।
इफ सो नेम द ट्रायंगल, नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। तो कौन किस तरह के कोई ट्रायंगल बनेंगे उसको हमें बताना है। तो देखिए अगर ये 3 पॉइंट हैं तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो ये क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। अगर एक कोलिनियर है तो एक लाइन बना देंगे। मतलब कोलिनियर मतलब क्या, आपको बताया था पिछले वीडियोस में। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन अगर तीनों पॉइंट हो गए तो ये क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। और अगर एक डिफरेंट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे और एक यहाँ पे हो गया, तो ये क्या बना देंगे, ट्रायंगल बना देंगे। तो 3 पॉइंट बना लेंगे, क्या, ए पॉइंट 3 2, पॉइंट बी -2 -3 एंड पॉइंट सी 2 3, वेयर दिस इज x1 y1 x2 y2 and this is x3 and y3. When we are going to solve this, then we will first find what AB, then BC, distance between BC and CA. Okay, when we will take A and B, then this is x1 and this is y1, x2 y2. So x2 minus x1 whole of square plus y2 minus y1 whole of square -2 -3 -5 का whole of square प्लस -3 और +2 का -3 और -2 -5 का whole of square। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 25, ये क्या हो गया 50। मतलब ए बी की वैल्यू क्या आ गया, 50 आ गया। वैसे हम लोग बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये ऐसे बी सी क्या हो जाएगा, बी सी मतलब ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये तो इनको हम घटा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 है यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1 क्या है -3, तो हो जाएगा 3 -3 का होल ऑफ स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये -2 ये -2 और माइनस का अंदर इंटू होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैरी 1 और ये 52 हो गया। चलिए आगे हम लोग देखें, अगर सी ए की वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम लोग इसको और इसमें माइनस करेंगे, तो क्या माइनस करेंगे 2 - 3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और -3 क्या हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा। अगर 3 - 2 भी करते तब भी 1 ही आता, 2 - 3 करें तब भी 1 ही आएगा। और यहाँ पे 3 - 2 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए √2 आ गया। मतलब एक वैल्यू क्या आ गया √50, एक वैल्यू क्या आ गया √52 और एक वैल्यू क्या आ गया √2। आपको देख के ये पता लग रहा है कि इनको ऐड करने पे ये लाइन तो नहीं बनाएगा। मतलब ये यस दिस पॉइंट फॉर्म ट्रायंगल, दिस पॉइंट विल फॉर्म ट्रायंगल। ये क्या बनाएंगे, ट्रायंगल तो बनाएंगे। अभी देखिए हम BC को, ये देखिए अगर हम BC का स्क्वायर कर दें प्लस AB और CA का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 52 = 52। देखिए BC की वैल्यू क्या आई है √52, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर क्या है 50 √50 प्लस CA का स्क्वायर क्या है √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 52 = 50 प्लस 2, सो 52 = 52। ये देखिए दोनों बराबर हो गए। मतलब ये किस कंडीशन में होता है, पाइथागोरस थ्योरम, जब राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है तब जाके दो साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। और ऐसा कहाँ हुआ है, जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसा,
पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें मिला क्या 52 इक्वल टू 50, मतलब टू साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो गया। मतलब ये किसका केस है, दिस पॉइंट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। मतलब ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए इसको हम पी मान लेते हैं। ये कोई पॉइंट है एक्स और वाई जो इन दोनों डिस्टेंस है। इसे हम अगर ये मान लें और बी, मान लीजिए ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 7 और 1 है, और ये क्या है बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 5 है। ये एक क्या है, ये दो पॉइंट है, ये ए का कोऑर्डिनेट क्या है 7, 1 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 5 है। इसके बीच में एक पॉइंट क्या है पी है, जो इन दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है। और अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है तो इसका हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो आइए हम इस पी को हम बीच में डाल देते हैं। तो ये पी हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या हो गया बी हो गया। चलिए, ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है। ये ए पी हो गया और ये पी बी हो गया। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये सब कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई है, हमें इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। एक बार हम क्या फाइंड कर लेंगे, अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है तो ये क्या होगा ए पी बराबर ये बी पी होगा, या पी बी, ए पी बराबर बी पी होगा। और अगर इसका स्क्वायर कर दें तो बी ए बराबर होगी, है ना। अगर इनका स्क्वायर कर दें तो बी ए बराबर होगी। ठीक, तो आइए हम इसको निकालते हैं। ए पी क्या है, ए पी का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ए पी का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ से x2 माइनस x1, और क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। x2 ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से x2 माइनस x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये ए पी हो गया। और बी पी क्या हो जाएगा, यहाँ से बी पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अभी ये x1 हो गया, और इसको हम चाहे इसको x1 y1 और इसे x2 और y2 मान लेते हैं, और इसको लिखते हैं क्या हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये बीपी हो गया। ठीक है, अब हमें ये दोनों बराबर है, इन दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये a माइनस पी का होल ऑफ स्क्वायर है, इस फॉर्मूले को हम इसे ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 14x, क्योंकि 2ab होता है तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। प्लस फिर से हम इसे करेंगे, क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और इधर क्या होगा इसे एक्सपेंड करेंगे, ये भी a माइनस बी है, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये क्या हो जाएगा 25 माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब देखिए सेम साइन अगर इक्वल टू भी इधर भी है, एलएचएस में भी आरएचएस में भी, तो वो कट जाएंगे। क्या देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर कट गया, बचा क्या हम लोगों का। आइए एक तरफ करते हैं इनको, तो माइनस 14x और इधर वाले x को भी इधर पास करते हैं, प्लस माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6x, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस 2y है, इधर वाले y को भी इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 10y, क्योंकि माइनस है इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस। फिर यहाँ पे क्या है प्लस 49, और इधर क्या है प्लस 49 और 1, प्लस 49 और 1 50 है,
और यहाँ पे 9 और 25, तो 9 और 35 क्या हो जाएगा 34, ये दोनों प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 34 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये माइनस 8x, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 8y, और ये क्या हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम -8 को कॉमन कर लेंगे, -8 को कॉमन जैसे ही करेंगे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -y, और यहाँ पे क्या मिलेगा -2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ये -8 से 0 डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, -2 को LHS में भेज देंगे तो x - y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या फाइनली रिलेशन मिल गया किसमें, x और y के बीच में। अगर ये x और y इक्वल डिस्टेंस में है किसके, a और b के बीच में, तो ये हमारा रिलेशन मिला x - y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी पूरी टॉपिक थी किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आई होप कि ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आई है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा है और इसका एप्लीकेशन एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व किया है। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं और आपको समझ में आया है सो थैंक यू वेरी मच, और आप इसे और लोगों को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर